दाढ़ी बनाने का दर्पण। दाढ़ी बनाने का दर्पण, दाढ़ी बनाने का जो दर्पण रहता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण है। अवतल मायोपिया बोलते हैं कि माया दाढ़ी है। उसके बाद फिर एक वस्तु जो समतल दर्पण के मध्य रखा गया है, यदि दोनों समतल दर्पण के मध्य 45 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 7। लेज़र का अद्वितीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? कला संबद्ध। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, वेग, तरंगदैर्ध्य, अपवर्तनांक परिवर्तित होता है। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आँख 380 से 700 नैनोमीटर 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक के तरंगदैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य रहता है ना, बहुत छोटा होता है तथा उसकी विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा से चलता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर लाने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.3 मिनट होगा। प्रकाश तरंगों में वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो है तरंगदैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है जल वाष्प। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। अवतल आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करते हैं। किसी उत्तल दर्पण या अनंत या दर्पण के ध्रुव के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, बुलबुला। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला, नीचे काला। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। पानी में डूबा वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, सतह उत्तल होती है। अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। पानी का जो अपवर्तनांक रहता है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में जो डूबे हुए वायु के बुलबुले की जो प्रकृति रहती है वो बदल जाती है। इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति का जो ऊंचाई है उससे आधा। फिर निकट दृष्टि दोष
दूर करने के लिए अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? न तो दर कॉनकेव लेंस। गंध से दोष दूर करने के लिए नतोदर अवतल अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। पढ़ने में काम करने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से। धूप में चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। धूप में चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। फिर मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का न्यून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10⁻10 मीटर/सेकंड। प्रकाश की तरंगों से वायु के कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी तक अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। वायु की ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। फिर एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन और चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। पराश्रय में ध्वनियाँ होती हैं जिसकी आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक हो। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। एक्स किरण नलिका से निकलने वाले, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयनमंडल से। दीर्घ तरंगी पृथ्वी के आयनमंडल से परावर्तित होती है। गुरुत्वीय तरंग के बारे में क्या सही है? इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1100 वर्ष पूर्व की गई थी। रेडियो एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित होता है? अवरक्त। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात को देखने वाले कैमरे में होता है? अवरक्त तरंग का। लेज़र तकनीक का आजकल सारा चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि लेज़र का न्यूनतम विचलन होता है। निम्नलिखित तरंगदैर्ध्य को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैगनी का, फिर नारंगी का, बैजानी, हप्पी नारंग वही है। तो बैगनी का 400 से 450, नीला का 450 से 490, पीला का 660 से 690 और नारंगी का है 790 से 690 से 590 से 630। एक्स किरण नलिका से निकलने वाले एक्स रे किरण पुंज सभी तरंगदैर्ध्य जो कि एक निश्चित न्यूनतम तरंगदैर्ध्य से अधिक है। 2 उत्तरोत्तर भृंग सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों को। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। टैकोमीटर
टैकोमीटर क्या करता है? टैकोमीटर घूर्णन गति। फिर पैरोमीटर उच्च तापक्रम। वोल्टमीटर विभवांतर। ठीक है। फिर वोल्टामीटर विद्युत विच्छेदन। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है। उदासीन तार। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा होता है। धारा 0.5 A। बल्ब की शक्ति है 110 वाट। एक शुद्ध प्रेरकत्व में AC वोल्टेज लगाया जाता है जिससे प्रेरकत्व में धारा बहती प्रेरकत्व की धारा होगी। विभव के पश्चक्रमण। ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? चोक को क्षणिक अधिक करने हेतु। ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य चोक को क्षणिक कम करना होता है। इसमें क्वेश्चन डाउटफुल है। माइक्रोवेव ओवन में शक्ति की कम खपत होती है क्योंकि विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। उसके बाद 4 ओम प्रतिरोध के एक तार में यदि 100 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा मुक्त होती है तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा 20 वोल्ट। CFI का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? उपयुक्त में से बने बल्ब के अंदर निर्वात करने की वजह उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भर देते हैं। डायनेमो जिसे बिजलोत्पादन हेतु कथित तौर के रूप में प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है क्या? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों को घूर्णित एवं चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की वजह से फैराडे के नियम के अनुसार निर्दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। एक तार में पहली विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी AC जनरेटर और DC जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनरेटर में सर्पी वाला होता है जबकि DC जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 से 2500। मोबाइल चार्जर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक अपचारी ट्रांसफार्मर। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक होता है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाती है। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। उदासीन तार। एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेंटन का बना होता है जो कि मिश्र धातु है कॉपर और निकल का।